ईरान के सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में साथियों समेत जाँ बहक। कमोबेश 15 घंटे तक जारी रहने वाले सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ईरानी सदर और उनके जाँ बहक साथियों की बाकियात रेस्क्यू टीमें पहुंच गईं। हेलीकॉप्टर का मलबा पहाड़ी से मिला। सदर रईसी का हेलीकॉप्टर गुज़िश्ता रोज़ ईरानी सूबे मशरक़ी आज़रबाईजान में डैम के इफ्तिताह के बाद तबरेज़ शहर की तरफ आते हुए हादसे का शिकार हुआ। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर में मौजूद अफराद इमरजेंसी कॉल करने में कामयाब हो गए थे। हेलीकॉप्टर और उसके अंदर मौजूद मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स की मदद से हादसे की जगह तक पहुंचने में कामयाबी मिली, लेकिन ख़राब मौसम, शदीद धुंध और बर्फ़ के बायस रेस्क्यू टीमों को उन तक पहुंचने में शदीद रुकावट का सामना रहा। 40 टीमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर मामूर थीं। तलाश में तुर्क ड्रोन और टीमों ने भी हिस्सा लिया। ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर आज़रबाईजान की सरहद के साथ डिज़मर के जंगल में गिरकर तबाह हुआ, जहां अचानक मौसम खराब होने के बायस हादसा पेश आया। ईरानी सदर के काफिले में शामिल दीगर 2 हेलीकॉप्टर्स बहिफाजत तबरेज़ शहर तक पहुंचने में कामयाब रहे। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के साथ हेलीकॉप्टर में सवार वज़ीर ख़ारिजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान, आयतुल्लाह खामनई के नुमाइंदे आयतुल्लाह आले हाशिम और सूबा आज़रबाईजान के गवर्नर मालिक रहमती समेत कोई शख्स जिंदा न बचा। ईरानी आइन के मुताबिक नायब सदर ने सदारती जिम्मेदारियाँ संभाल लीं। सदर का इंतखाब आइंदा 50 रोज़ में किया जाएगा। ईरान के एटमी मुज़ाकरात अली बाकेरी कनी को कायम मुकाम वज़ीर ख़ारिजा मुकर्रर कर दिया गया। मशहद व क़ौम में इब्राहिम रईसी की वफ़ात के ऐलान पर ज़ायरीन का रंज और गम का इजहार। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की अलमनाक मौत पर पाकिस्तान में सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगूं। सदर जरदारी का ईरानी सदर की वफात पर अफसोस का इजहार। कहा, इब्राहिम रईसी उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के बड़े हामी थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमें अच्छी खबर की उम्मीद थी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के अच्छे दोस्त थे। नवाज शरीफ ने कहा कि इब्राहिम रईसी सियासतदान और मायानाज स्कॉलर जबकि वज़ीर ख़ारिजा ज़बरदस्त सिफारतकार थे। आज पाकिस्तान के लिए भी गहरे दुख और सोग का दिन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ईरानी सदर और उनके रफ़क़ा की शहादत पर गहरे अफसोस का इजहार। बानी PTI ने इजहार अफसोस करते हुए कहा, सदर इब्राहिम रईसी ने मुसीबत ज़दा फ़लस्तीनियों की भरपूर हिमायत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पाक ईरान ताल्लुकात के लिए ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की कोशिशों को नाकाबिल फरामोश करार दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि गम की इस घड़ी में ईरानी हुकूमत और आवाम के साथ हैं। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी का इजहार ताज़ियत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा कीलानी और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की लवाहिकीन से दिली ताज़ियत। PTI रहनुमा और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने सदर इब्राहिम रईसी की शहादत को पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए इब्राहिम रईसी की कोशिशों को हमेशा याद रखा जाएगा। दुनिया भर से ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के हादसाती मौत पर ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की वफ़ात पर इजहार अफसोस। मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए दुआएं। चीन के सदर शी जिनपिंग का भी इजहार ताज़ियत। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि रईसी बेहतरीन सियासतदान और अपनी सरजमीन से मोहब्बत करने वाली शख्सियत थे। यूरोपीय यूनियन के सदर चार्ल्स मिशेल, तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान और UAE के सदर शेख मोहम्मद ने भी ईरानी सदर वज़ीर ख़ारिजा की वफ़ात पर ईरान के साथ इजहार यकजहती किया। लेबनान का 3 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुख की घड़ी में ईरान के साथ हैं। आलमी अदालत इंसाफ के प्रोसिक्यूटर ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की दरख्वास्त कर दी। द हेग में प्रोसिक्यूटर ने मीडिया को बताया कि उन्होंने नेतन्याहू के साथ प्रोसिक्यूटर की आलमी अदालत इंसाफ से गजा में हमास के रहनुमा याह्या सिनवार के वारंट जारी करने की भी दरख्वास्त की है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और दिफाई शोबे में बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत करने और तिजारती हजम $5 अरब सालाना की सतह तक लाने के लिए कोशिशें तेज़ करने का आज़म। वज़ीर आज़म की तुर्क कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी को वुसअत देने और तुर्क सदर को पाकिस्तान का जल्द दौरा करने की दावत। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने बताया कि दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारिजा ने मुलाकात में सरमायाकारी, दो तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात, दिफाई ताउन को बढ़ाने का इरादा किया है। दोनों मुल्कों का मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर भी जोर। गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने ईरानी सदर और वज़ीर ख़ारिजा की वफ़ात पर अफसोस का इज़हार किया। शायर अहमद फरहाद अगवा केस में सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट तलब। जज ने कहा कि इसके बाद वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना के अरकान को बुलाएंगे। नुमाइंदा वजारत दिफा ने कहा कि अगवा का इल्ज़ाम ISI पर है, वो कहते हैं मगवी उनके पास नहीं। जज ने कहा पहले मैसेज भेजते हैं फिर कहते हैं बंदा हमारे पास नहीं। इससे पहले वकील ईमान मज़हरी ने बताया कि अहमद फरहाद की बीवी को व्हाट्सएप कॉल करके कहा गया कि अगर आप अदालत में ये बयान दें कि अहमद फरहाद मर्जी से गया है तो वो हफ्ते तक वापस आ जाएगा। ये केस जबरी गुमशुदगी का है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क कानून के तहत चलेगा या एजेंसियां चलाएंगी। सेक्टर कमांडर क्या चांद पर रहता है? 18 ग्रेड के मुलाजिम को औकात में रहने दें, मुल्क उसके बगैर भी चलेगा। सेक्रेटरी दिफा की पेशी के लिए मोहलत मांगने पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा उन्हें वक्त क्यों दरकार है, उन्होंने यही तो पूछना है कि बाजोड़ वाले सेफ हाउस में है या कश्मीर वाले में। आप लोगों को अपने इदारे से मुताल्लिक राय तब्दील करनी है, खुद पर से अगवाकार का लेबल हटवाएं। रियासत का चेहरा नामालूम अफराद नहीं पुलिस है। अदालत की तफ्तीशी ऑफिसर को कल सेक्टर कमांडर का बयान जमा कराने की हिदायत। ये कहना कि जी ये मसला इस तरह से हल नहीं होगा, तफ्तीश से ये मसला हल नहीं होगा, सेक्रेटरी सारे आ जाएं, वो नहीं सेटिस्फाई करेंगे तो फिर अफवाज पाकिस्तान के जो सीनियर अफसरान हैं वो आके खड़े हों। आइन उसके बारे में बड़ी डिफरेंट उसकी तशरीह है आइन की और कानून में लिखा गया है, वो नहीं आते, वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो फिर हम वजीर आज़म को यहाँ पे बिठाएंगे और फिर पूरी काबीना को यहाँ पे बिठाएंगे। ये अदालतों के मैंडेट नहीं है। मैं बड़े अदब से अर्ज करूँगा, अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ फराहम करना है। ये सबजुडिस मैटर है। क्या ही अच्छा हो कि जो भी हुक्म हो वो अदालती ऑर्डर के जरिए पास कर दिया जाए, और ये जो तरीका है कि एक सनसनी खेज जो खबरें हैं वो बाहर निकलें और ज्यादा बेचैनी फैले, ये गैर मुनासिब रहा है हमेशा। इकबाल के केस में वज़ीर आज़म और काबीना अरकान की अदालत तलबी की बात जज का मैंडेट नहीं। वजारत दिफा कह चुकी है कि अहमद फरहाद उनके पास नहीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक की नाम लिए बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कियानी पर तनकीद। कहा कि रिपोर्ट हुआ कि काबीना को यहाँ बिठा देंगे। ये पार्लियामेंट की अहमियत को कम करना है। हर इदारा अपने दायरे कार में रहकर काम करे। मुनसिफ वैसे भी बहुत तहम्मुल मिजाज होता है। तहम्मुल और बर्दाश्त से आईनी जिम्मेदारियाँ अदा होंगी तो मामलात हल होंगे। अगर अस्करी और दिफाई जिम्मेदारियाँ भी अदालतों ने निभानी हैं तो निज़ाम कैसे चलेगा? जैसे रिमार्क्स रिपोर्ट हुए हैं उससे तकलीफ हुई। शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए पुलिस की मावनत की जाएगी। पंजाब असम्बली में हद तक इज्जत बिल 2024 के खिलाफ ऑपोजिशन का एहतजाज। काला कानून नामंजूर के नारे। ऑपोजिशन ने बिल के खिलाफ प्ले कार्ड्स भी अपनी नशिस्तों पर लगा दिए। ऑपोजिशन का कहना है कि हद तक इज्जत बिल मुस्तरद करते हैं। बानी PTI 2 मजीद मुकदमात में बरी। बानी PTI शेख रशीद और फैसल जावेद लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में बरी हो गए। अली नवाज अवान, शाह महमूद कुरैशी, कासिम सूरी, राजा खुरम नवाज भी बरी। थाना कोसार में बानी PTI दीगर पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी और तोड़फोड़ का मुकदमा थाना कराची कंपनी में दर्ज था।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट से नैब तरमीम केस की समाअत लाइव नशर करने की दरख्वास्त एडिशनल एडवोकेट जनरल सैयद कौसर अली शाह ने दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अवामी मफाद के मुकदमात की समाअत लाइव स्ट्रीम की जाती हैं। नैब तरमीम केस की लाइव स्ट्रीमिंग न होना इम्तियाजी सलूक है। समाअत बराह रास्त नशर करने का हुक्म दिया जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तोहफे में मिला कीमती कलम तोशा खाना में जमा करा दिया। चीफ जस्टिस ने कीमती कलम वजीर आजम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट म्यूजियम में रखवा दिया। राबता आलम इस्लाम के सेक्रेटरी ने कीमती कलम चीफ जस्टिस को अप्रैल 2024 में तोहफे में दिया था। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में 3 खाली आसामियों पर जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 7 जून को होगा। खाली आसामियों के लिए लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के सीनियर जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तलबी का इंदिया दे दिया। जजेस की तैनाती के लिए पंजाब हुकूमत को आखिरी मौका। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि अगर 24 जून को आइंदा समाअत तक जजेस तैनात नहीं होते तो वज़ीर आला पंजाब खुद अदालत में पेश हों। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि वज़ीर आला ने काबीना के आइंदा इजलास में जजेस तैनाती के मामले को एजेंडा नंबर 1 पर रखने का कहा है। चीफ जस्टिस ने कहा आपको काबीना की स्पेशल मीटिंग बुला लेनी चाहिए थी। एडवोकेट जनरल ने कहा कि जुमे के रोज काबीना का इजलास बुलाकर ये मामला हल कर लेते हैं। हुकूमत को हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए नामों पर कोई इतराज नहीं। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज हुकूमती कमेटी के लोग भी नहीं आए, आप अदालतों की ये इज्जत करते हैं। आइंदा समाअत 24 जून तक जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क के बेशतर शहरों में झुलसा देने वाली गर्मी। नवाबशाह 44 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। फैसलाबाद और साहिवाल में 43, मिठी, सरगोधा, मुल्तान और डेरा गाजी खान में 42, दादू और डेरा इस्माइल खान में दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 41 की गर्मी 44, इस्लामाबाद में 39 डिग्री की गर्मी 43, पेशावर में 36 की गर्मी 40 और कराची में 36 डिग्री की गर्मी 38 डिग्री की महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में हीट वेव का कोई इम्कान नहीं। पंजाब में कल से 27 मई तक हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है। कराची में मुमकिन हीट वेव के पेश नज़र 9वीं, 10वीं और सिंध भर में इंटर के इम्तहानात मुलतवी। सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन का कहना है कि 21 से 27 मई तक मैट्रिक बोर्ड के पर्चे नहीं होंगे। 28 मई से इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इंटर के इम्तहानात 22 मई की बजाय अब 27 मई से शुरू होंगे। पंजाब में हीट वेव के बायस स्कूलों में 7 दिन की छुट्टी का ऐलान। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों 25 से 31 मई तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन स्कूलों में इम्तहानात हो रहे हैं वो ज़रूरी हिफाजती इंतजामात के साथ खुलेंगे। महकमा तालीम ने पहले ही 1 जून से 15 अगस्त तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर रखा है। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एमकेएम पाकिस्तान का टीपू सुल्तान रोड कराची पर एहतजाज 2 रोज के लिए मौखर। रहनुमा एमकेएम आमिर सिद्दीकी ने कहा कि के इलेक्ट्रिक ने 2 रोज का वक्त मांगा है। बुध तक मुतालिबात मंजूर न हुए तो दोबारा एहतजाज करेंगे। इससे कबल मुजाहिरीन ने टीपू सुल्तान रोड दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए बंद की। के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के दरवाजे को ईंटों से बजाया, लकड़ी की सीढ़ी को आग लगाई। के इलेक्ट्रिक की अपने दफ्तर पर हमले की मजम्मत, अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। कहा PIB लाइन्स एरिया सब्जी मंडी में वाजिबुल अदा रकम 4 अरब 90 करोड़ से जायद है। मुफ्त बिजली की फराहमी मुमकिन नहीं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ पेशावर में शहरियों का एहतजाज। सदर चौक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। मुजाहिरीन का बिजली की लोड शेडिंग में कमी का मुतालबा। दावा किया कि बाजारों और तिजारती मराकज़ में 16 से 18 घंटे की गैर एलानी लोड शेडिंग हो रही है। तर्जमान पेस्को के मुताबिक KP में बिजली की तलब और रसद में 900 मेगावाट का फ़र्क है, जबकि सूबे के 1300 में से 150 फीडर्स पर लाइन लॉसेज 90% से तजावुज़ कर गए हैं। विफाकी हुकूमत का सोलर नेट मीटरिंग खत्म करके ग्रॉस मीटरिंग शुरू करने का प्लान। यूनिट के बदले यूनिट का फॉर्मूला खत्म करने की तजवीज़। हुकूमत अपनी बिजली पूरी सरकारी कीमत पर बेचेगी। सारिफ से उस कीमत पर खरीदेगी जिस पर बिजली तकसीमकार कंपनी सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी से खरीदती हैं।
नेशनल ग्रिड को दी जाने वाली बिजली की कीमत तकरीबन निस्फ हो सकती है। ज़राए के मुताबिक ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी पर IMF से भी बातचीत हुई है। ग्रॉस मीटरिंग पॉलिसी हतमी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना और मुश्तरका मफादात काउंसिल को पेश की जा सकती है। सोलर बिजली का फसाना ऑस्ट्रेलिया में वो अभी से हो गया जिसका पाकिस्तान में अगले दिनों में खदशा है। रियासत न्यू साउथ वेल्स में सोलर बिजली नेशनल ग्रिड को देने वाले घरेलू सारिफीन पर टैक्स लगाने का फैसला हो गया। घरों की सोलर बिजली इतनी बनने लगी कि बिजली कंपनियों की बिजली बिकना कम हो गई। लागत बढ़ने पर कंपनियों ने खसारा पूरा करने के लिए उनकी बिजली महंगी कर दी जो सोलर नहीं लगवा सकते। इसी पर बस नहीं, जुलाई से उन पर टैक्स भी लगेगा जो सोलर बिजली नेशनल ग्रिड में डालते हैं। किर्गिस्तान से मजीद 179 तलबा को लेकर तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। मुतादिद तलबा अब भी वहां फंसे हुए हैं। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद वालिदैन बच्चों की वापसी के लिए परेशान। तलबा मुकामी शरपसंदों के हमलों के खौफ से घरों और हॉस्टल्स में महसूर। बिश्केक की यूनिवर्सिटी में महसूर बुरेवाला का नौजवान डॉक्टर नुमान का कहना है कि हॉस्टल में गैर महफूज हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया मुमकिन हद तक तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। हुकूमत फौरी तौर पर हमारी बाहिफाजत वापसी का इंतजाम करे। किर्गिस्तान से मजीद 170 पाकिस्तानी तलबा का ग्रुप लाहौर पहुँच गया। हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक अब तक किर्गिस्तान से 540 तलबा पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। किर्गिस्तान में फंसे तलबा को वतन वापस लाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खुसूसी तैयारा आज रात 10 बजे रवाना होगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि ये सहूलत सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं पूरे मुल्क के तलबा और तालिबात के लिए है। मुफ्त एयर सर्विस पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर होगी। 600 अफराद ने खुसूसी परवाज के लिए रजिस्ट्रेशन की है। पहली परवाज में 300 तलबा को वापस लाया जाएगा। बकिया तलबा के लिए कल दूसरी खुसूसी परवाज चलाई जाएगी। मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि तलबा की मजीद रजिस्ट्रेशन पर मजीद फंड्स जारी किए जाएंगे। दीगर सूबों के फंसे तलबा भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बिश्केक में फंसे पाकिस्तान के कोई भी शहरी दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। वज़ारत ख़जाना ने IMF को अखराजात कम करने का प्लान पेश कर दिया। एक साल में वफाकी हुकूमत 300 अरब रुपए से ज़ायद अखराजात कम करेगी। वफाकी वजारतों की तरफ से नई गाड़ियाँ खरीदने पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। एक साल से खाली ग्रेड 1 से 16 की तमाम पोस्टों को ख़त्म कर दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत सूबों के तरक्याती मनसूबों में फंडिंग नहीं करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किए जाएंगे। आइंदा माली साल और पुलिस के अलावा नई भर्तियों के लिए रज़ाकाराना पेंशन स्कीम पर गौर। अरकान असम्बली की तरक्याती स्कीमों पर मुकम्मल पाबंदी का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आज होंगे। ज़राए के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम की शराइत और अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। क्वेटा प्रेस क्लब को ताला लगाने पर सहाफ़ियों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। असम्बली इजलास का बॉयकॉट कर दिया। हुकूमती कमेटी की जानिब से सहाफ़ियों को ताला लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और वज़ीर आला से मुलाकात कराने की यकीन दहानी। सहाफ़ियों ने हुकूमती कमेटी की यकीन दहानी पर एहतजाज मौखर कर दिया। 3 रोज़ कबल ज़िले इंतज़ामिया ने क्वेटा प्रेस क्लब पर ताले लगा दिए थे, जिसके खिलाफ सहाफ़ी 3 रोज़ से एहतजाज कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब के काश्तकारों से 37,000 मेट्रिक टन गंदम खरीद ली। महकमे खुराक के मुताबिक गोदामों में पहले से 1,43,000 मेट्रिक टन गंदम मौजूद है। 30 जून तक मजीद 2,86,000 मेट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। पास्को से भी 1,35,000 मेट्रिक टन गंदम खरीदी गई। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने 10,000 मीट्रिक टन चीनी 141 रुपये 20 पैसे फी किलो के हिसाब से खरीद ली। अखराजात मिलाकर तकरीबन 156 रुपये की पड़ेगी।
चीनी वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत खरीदी गई। हुकाम के मुताबिक BISP सारिफीन को फ़ी किलो चीनी 109 रुपये, आम सारिफ को 155 रुपये में मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने 45,000 मीट्रिक टन चीनी का टेंडर जारी किया था। सिर्फ 10,000 मीट्रिक टन चीनी के लिए बोली मौसूल हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा हाकान फ़ैदान की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बरादर ममालिक के गहरे ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। ISPR के मुताबिक तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने में पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की निजी मॉल में तोड़फोड़ और धमकियां देने के केस में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का 50,000 रुपये के मचल के जमा कराने का हुक्म। अदालत में मुद्दई मुकदमा टीपू सुल्तान और तनवीर इलियास के सलाहनामे पर दस्तखत कराए गए। अदालत ने कहा कि मुद्दई मुकदमा टीपू सुल्तान केस की मजीद पैरवी नहीं करना चाहते। तनवीर इलियास को गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी को बेटे अली मूसा गिलानी से मुतालिक धमकियां आमेज पैगाम मौसूल। पैगाम में कहा गया कि अली मूसा गिलानी लोगों को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। पुलिस ने धमकियां आमेज मैसेज मिलने का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि धमकियां आमेज पैगाम वाले नंबर की लोकेशन जिला खानेवाल से ट्रेस हुई। SP कैंट की सरबराही में टीम तश्कील दे दी गई है। मुल्जिमान की तलाश जारी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि पहले हाइब्रिड हुकूमत थी, अब SIFC की हुकूमत है, मगर मुल्क नहीं चल रहा। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि SIFC की हुकूमत आइन के मुताबिक है, मगर इसका फैसला अदालत करेगी। हुकूमत के पास मैंडेट नहीं। चोरी के इलेक्शन पर आई हुकूमत कुछ नहीं कर सकेगी। बगैर मैंडेट की हुकूमत मसले का हल नहीं, और मसला हल किए बगैर बात नहीं बनेगी। फवाद चौधरी का कहना है कि नवाज शरीफ को ये दुख है कि अवाम उनके लिए बाहर नहीं निकले। नवाज शरीफ अगर लंदन चले जाएंगे तो अवाम किसके लिए निकलते। बानी PTI पाकिस्तान में सौबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, इसलिए लोग निकल रहे हैं। नवाज शरीफ 1985 के बाद से हुकूमत बदलने की हर साजिश में शरीक रहे हैं। बानी PTI होश के नाखुन लें, वो सियासतदानों से हाथ ना मिलाकर मुल्क को इंतशार की तरफ ले जाना चाहते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौलाना फजल रहमान अपने तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के सामने रखें, मसाइल का हल बातचीत से निकलता है। मौलाना कोई ऐसा कदम न उठाएं जिससे मुल्क का नुकसान हो। कराची आमद पर गवर्नर पंजाब ने वज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि सफाई सुथराई और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का पायदार निज़ाम ला रहे हैं। लाहौर समेत हर शहर की कच्ची गलियों को पुख्ता किया जाएगा। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में मरीम नवाज ने कहा कि सूबे के अवाम की ज़िंदगियों में आसानी पैदा करना हमारा आज़म है। इस मौके पर अलीम खान ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब का अवामी मसाइल के हल के लिए विजन और रफ्तार काबिल तहसीन है। नवाज शरीफ IT सिटी का क़याम गेम चेंजर साबित हो सकता है। दी चौक इस्लामाबाद में कायम गजा कैंप में तेज रफ्तार गाड़ी की चढ़ाई से जाँ बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। थाना कोहसार पुलिस ने जेर हिरासत कार सवार मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक मुलजिम बिलाल की गाड़ी की टक्कर से रोमान और नामालूम शख्स जाँ बहक हुए, जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मुलजिम गफलत और तेज रफ्तारी का मुर्तकिब हुआ। हादसे में जाँ बहक एक शख्स की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। खलीज बंगाल में हवा का दबाव कम हो गया। रवा साल का पहला समुद्री तूफान बनने का इम्कान। माहिरीन के मुताबिक इन दिनों सतह समुद्र के दर्जा हरारत मामूल से ज़ायद हैं, जो हवा के कम दबाव की शिद्दत में इजाफे का सबब बन सकता है। आइंदा 3 से 4 दिन में ये ताकतवर डीप डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है, जिससे समुद्री तूफान बनने का इम्कान है। तूफान का रुख और उसकी शिद्दत आने वाले दिनों में वाज़ेह होगी। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में इसराइल मुलव्विस नहीं, इसराइली अहलकार की गुफ्तगू। फलस्तीनी मुजाहिमती तंजीम हमास का ईरानी हुकूमत और अवाम से ताज़ियत और एकजहती का इजहार।
फ़लस्तीनी कॉज और इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत की हिमायत पर ईरानी सदर को खिराज अक़ीदत पेश किया। इराक़, वेनेज़ुएला दीगर सरबराहान मुमलिकत का भी ईरान के सदर की हादसे में वफ़ात पर ईरान से ताज़ियत का इज़हार। इस्लामाबाद में ओमान, इराक़, फ़लस्तीन और शाम के सफ़ीरों का ईरान के सिफारत खाने का दौरा, ताज़ियती किताब में तासुरात दर्ज किए। 14 दिसंबर 1960 को ईरान के शहर मशहद में पैदा होने वाले इब्राहिम रईसी ने 1979 में ईरान में आने वाले इनकलाब और शाह ईरान के खिलाफ मुजाहिरों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कदामत पसंद नजरियात के हामिल इब्राहिम रईसी ने ईरानी अदलिया में मुख्तलिफ ओहदों पर काम किया। मार्च 2019 में वो ईरान के 7वें चीफ जस्टिस बने। अगस्त 2021 में ईरान के 8वें सदर मुंतखब हुए। ईरानी सदर 22 अप्रैल को 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने इस्लामाबाद, लाहौर और कराची का सफ़र किया, मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। पाकिस्तान में अपने हम मनसब आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें की। इब्राहिम रईसी के दौरे पाकिस्तान के मौके पर मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए थे। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर के दौरे को खुशाइन करार दिया था। चश्मे माँ रोशन दिले माशात, चश्मे माँ रोशन दिले माशात। खैर खूब, आपको देख के अब हमारी आंखें ठंडी हुई और हमारा दिल खुश हुआ। अलामा तकी बहार फरमाते हैं, हमेशा लुत्फ़े खुदाबाद यार पाकिस्तान, बकी मबाद फलक बात यार पाकिस्तान। वदाव वसल जुदागाना लज़्ज़त दारत, 1000 बार बैरो 100,000 बार ब्या। गज़ा पट्टी पर इसराइली फोर्सेस के हमले जारी। शिमालिया में जबालिया मरकज़ में नुसायरात और जनूब में खान यूनुस और रफ़ाह में हमलों की इत्तलात। इसराइली फोर्सेस का शिमाली गज़ा में अल ओदा अस्पताल का मुहासरा जारी। मरीजों और तिब्बी अमले को अस्पताल में दाखिल होने या बाहर जाने से रोका जा रहा है। अस्पताल में पीने का पानी ख़त्म हो चुका। अमरीकी कौमी सलामती के मशीर जेक सलीवन की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। रफ़ाह में जारी कार्रवाई और गज़ा में कैदियों को वापस लाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन ने इंग्लैंड में टीम को ज्वाइन कर लिया। सीनियर मैनेजर वहाब रियाज ने टीम की ट्रेनिंग शर्ट पेश की। खिलाड़ियों ने भी हेड कोच को खुशामदीद कहा। होटल में गैरी कर्स्टन ने कौमी स्क्वाड के साथ मीटिंग की। खिलाड़ियों ने लीड्स में हेड कोच की निगरानी में पहला ट्रेनिंग सेशन किया। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मैच बुध को खेला जाएगा। और जादुई नगरी में उम्र यार के एडवेंचर्स। पाकिस्तान की 3D एनिमेटेड फीचर फिल्म द क्रॉनिकल्स ऑफ उम्र यार कान्स फिल्म फेस्टिवल में पेश की जा रही है।